Hi everyone, welcome back. I'm from Bitech Sapiens. So in this series, we will discuss about सेट PG 2023 पेपर ऑफ बॉटनी जो कि कंडक्ट कराया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। अगर आप चाहते हैं कि 2025 एज वेल एज अदर ईयर्स के एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं और आप हमें हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट भी कर सकते हैं। एज वेल एज हम CSIR नेट ICMAR DBT गेट IT जैम और अदर MSc एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। तो इस सीरीज में हमने 2024 का पेपर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे आज 2023 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? तो आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द आंसर इज 22 मई, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू द आर सिलेक्टेड स्पीशीज? तो आपको एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज में नहीं होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज में होती हैं, ठीक है। स्मॉल साइज होता है उनका बॉडी का, ठीक है। प्लस उनका लार्ज नंबर होता है, मतलब लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। प्लस उनकी हाई रिप्रोडक्टिविटी रेट होता है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, राइट। देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो जैसे कि ए तो इसका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। देन बी भी इसकी गुड डिस्पर्सल एबिलिटी होती है, क्योंकि देखिए अगर बहुत सारे लार्ज नंबर में अगर ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनमें से बहुत ही कम होप होती है, मे बी 10 to 20% की सर्वाइव कर जाएंगे, इसलिए उनकी गुड डाइवर्स डिस्पर्सल प्रॉपर्टी होती है। तो ए बी भी नहीं है, ठीक है। और हायर रिप्रोडक्टिव रेट होता है, ये भी सही है। और गुड कंपेटिटिव एबिलिटी, तो जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती हैं उनमें स्ट्रॉन्ग कंपेटिबिलिटी कंपेटिटिव एबिलिटी नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जैसे भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीटर उनके अगेंस्ट आता है तो वो इजीली लूज कर जाएंगी। तो ये एक फीचर है जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज में नहीं पाया जाता है। तो आगे चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाइनेंस लाइन्स आर, तो उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। ट्री फंड्स, एपिफाइटिक मॉसिस, वुड रोटिंग फंजाई और वुड क्लाइंबर्स। तो एक्चुअल में ये होते हैं वुड क्लाइंबर्स। तो देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं लायर्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर अ वेटलैंड इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय द ट्री? ठीक है, तो आपको ऐसी टर्म बतानी है जो कि है तो वेटलैंड बट डोमिनेटेड बाय ट्रीज किया जा रहा है। तो वो मार्शिस एरिया भी नहीं होते, ठीक है। और उसमें स्वैम कहा जाता है, स्ट्रीज भी नहीं होती और फैन भी नहीं होते। एक्चुअल में जो इसका राइट आंसर है वो है स्वैम एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इको टोन्स? तो आपको फर्स्टली पता होना चाहिए कि इको टोन्स क्या होते हैं। इको टोन्स होता है कि किसी टू एरिया में, ठीक है, कोई एक एरिया है फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच में जो एक एरिया ओवरलैप कर रहा है तो उसे हम कहते हैं इकोटोन, राइट। तो आपको ऐसा बताना है जो इकोटोन के बारे में ट्रू नहीं है। पहला, आर हाई प्रोन टू डिस्टर्बेंस, ऑफ कोर्स होता है ये। एंड अनदर वन इज स्नो एज इफेक्ट, क्योंकि ये एट द एंड में प्रेजेंट है तो इसे हम एज इफेक्ट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है, हैव पुअर स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो ये तो गलत है, क्योंकि देखिए इस इन्वायरमेंट के कुछ स्पीशीज यहाँ पर होंगे, इस इन्वायरमेंट के कुछ स्पीशीज यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत हाई होती है मैक्सिमम टाइम। और स्टडीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, तो ये तो सही है, ठीक है। तो सिर्फ सी ही एक आंसर है इसका, क्योंकि उनके जो लिखा हुआ है यहाँ पर है वो पुअर स्पीशीज डाइवर्सिटी, जो कि गलत है। इसमें प्रेजेंट होती है हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइन द टर्म नेक्टोन्स? ठीक है, तो आपको बताना है नेक्टोन्स किसने क्वाइन की थी। तो वो क्वाइन की थी अर्नेस्ट हैक्कल ने। तो ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि चार्ल्स डार्विन ने, विक्टर हैंसन ने और चार्ल्स अल्टोन ने, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको आता होगा तो आप कर सकते हो, वरना तो नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट वर्जन ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गे, फंजाई एंड प्लांट्स? तो इसके लिए जो रिसेंटली कोड यूज किया जाता है तो वो है शेंजन कोड, ठीक है, ना कि मेलबोर्न कोड, पेरिस कोड एंड वियना कोड। तो ये प्रीवियसली यूज किए गए थे, बट राइट नाउ करंटली जो यूज हो रहा है वो
देन कॉर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी। तो सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं पहले। एक्चुअली फाइटोजियोग्राफी क्या होती है कि कोई पर्टिकुलर एरिया या इन्वायरमेंट है, उसमें जो पाने पाए जाने वाले प्लांट्स है, बायोटिक और एवाइटिक फैक्टर्स है, उनके बारे में स्टडी करना, डील करना। तो उनको जो मतलब उनके जो फादर हैं वो है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। तो ये हैं, ठीक है, ये हैं आपके अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। तो ये भी आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। यूएन हैज रिकॉग्नाइज्ड ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। तो एक्चुअली में जो दिया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ, वो था मिलेट्स को। तो देखिए ये है कुछ मिलेट्स के एग्जाम्पल जिसमें कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बिटवीन काइंड ऑफ मिलेट्स प्रेजेंट राइट नाउ इन आवर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑट्स, ठीक है, वो हम यूज करते हैं, क्वाना यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द प्रिडोफाइट इज होमोस्पोरस। होमो मीन्स सेम काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो। तो इनमें से जो आता है प्रिडोफाइट्स में, आप देखो तो ये स्पेशल क्वालिटी किसके पास प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है लाइकोपोडियम क्लेवेटम के पास, ना कि साल्विनिया के पास, स्लैजिनेला के पास, आइसोइड्स के पास, ठीक है। तो ये था आपका नॉलेज के ऊपर बेस्ड। तो आपको जब भी आप तैयारी करोगे तो प्लांट किंगडम की, तो आपको इन सभी क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, लाइक कि कौन सी ट्यूडोफाइट में क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या आते हैं, एंजियोस्पर्म में क्या आते हैं, और क्या कौन कौन से जो प्लांट है स्पेशली हाईलाइट करते हैं जो कि डिफरेंट नेचर में है, राइट। तो इस होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के ऊपर 2024 में भी बहुत क्वेश्चन आए थे, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें भी ये प्रेजेंट हो सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीडोफाइट इज कॉमनली नोन एज रिसरेक्शन प्लांट। सिलेक्शन प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि कुछ टाइम में वो ड्राई हो जाते हैं, और जैसे उन्हें प्रॉपर नॉर्मल कंडीशंस मिलती हैं तो फिर से वो लिविंग कंडीशन शो करते हैं। और इसमें से जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाता है वो है स्लैजी नैला का। तो ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है स्लैजी नैला, स्लैजी नैला, ठीक है। कुछ लोग इसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू, सिमिलरली, ठीक है। और एक्चुअल में जब देखोगे तो ये बिल्कुल ड्राई होती है, बहुत ही ड्राई सा ब्राउन सा कलर होता है। पर जैसे आप इसको वाटर दोगे तो ये फिर से ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेशली इसी के लिए नाम जाना जाता है। और ये किसके अंडर आता है? ट्रीडोफाइट्स के अंदर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सीडोइलास्टर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीडोफाइट्स। तो आपको बताना है किस ट्रीडोफाइट में सीडो इलास्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और वी ऑल्सो नो डेट जो सीडो इलास्टर्स होते हैं, मेनली जो इलास्टर्स होते हैं, दे आर हेल्पिंग स्पोर्स टू डिस्पर्जल, राइट। तो सीरो इलास्टर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं इक्विस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ना कि स्लैचिनेला में, आइसोएट्स में और लाइकोपोडियम में, ठीक है। तो ये है सीडो इलास्टर्स, तो ये ध्यान रखना आप। अब क्वेश्चन 13 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोटानिकल नेम ऑफ हेम्प। तो हेम्प का बोटानिकल नेम क्या होता है? क्रोटोलेरिया जोनिका, ठीक है, एपो साइनम कैनाबिनियम, ठीक है, क्रोकस कैप्सुलरिस, या कैनाबिस साइवा। तो एक्चुअल में जो इसका नाम है वो है कैनाबिस साइवा। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज अ कैनाबिस साइवा, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हु कॉइन द टर्म बायोस्फीयर्स। तो ये टर्म किसने कॉइन की थी? तो ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसको बता सकते हैं। तो ये कॉइन की थी एडवर्ड सुएस ने, ठीक है, ना कि अर्थर ने, चार्ल्स डार्विन ने और वैलेडिमियर ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड सुएस। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। लायोड बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ क्लोव इज यूज फॉर फ्लेवरिंग मटेरियल। तो फ्लेवरिंग मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं क्लोव में? ड्राइड लीफ, ड्राइड सीड, ड्राइड फ्लोरल ब्लड और ड्राइड रूट्स। तो एक्चुअल में आपने देखा होगा क्लोव्स कुछ ऐसे दिखने में होते हैं, ड्राइड। तो जो यूज किया जाता है वो होती हैं ड्राइड फ्लोरल बर्ड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है जो लिविंग कंडीशन में है फ्लोरल बर्ड्स, और जब ड्राई हो जाती है तो हम उन्हें यूज किया जाता है, ठीक है, यूज करते हैं हम उन्हें। अब नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ गम ट्रागैकेंथ।
ठीक है। तो आपने सुना होगा जो ट्रैगोकैंथ होता है वो होती है गोंद कतीरा, राइट। इसे वेरियस पर्पस में यूज किया जाता है। तो जो इसका नेम है वो है एस्ट्रागैलस गमीफर, ठीक है। तो इसका नेम है, राइट। तो ये भी आपका फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेलेनम ट्यूबरसम इज अ नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो सेलेनम है, ट्यूबरोसम है, वो है आपका पोटैटो, ठीक है। तो पोटैटो कहाँ से बिलोंग करता है? ना ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता है, ना ये साउथ अफ्रीका से, ना ही साउथ ईस्ट एशिया से। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फ्रूट फाउंड इन ऑरेंजेस। तो जो फ्रूट फाउंड होते हैं ऑरेंजेस में, आपको उसका नेम बताना है। कैप्सूल है क्या उसकी टाइप, पेपो है, पोम है, हेस्पेरिडियम है। तो एक्चुअली इसकी जो टाइप होती है ना, हेस्पेरिडियम है देखो। तो जो एंडोकार्प है वो लिक्विड में है, ठीक है। एक्सोकार्प स्किन है इसकी, और मीजोकार्प जो है वो वाइट है। तो देखो एक्सोकार्प और मीजोकार्प, तो देख पा रहे हो जो इसकी एंडोकार्प है वो है फ्लैशी जूसी टाइप, राइट। तो ऐसी टाइप को हम बोलते हैं हेस्पेरिडियम, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। Plant populations exhibiting non-heritable morphological changes in response to changing environment are referred to as। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं कि कोई टू पॉपुलेशंस अपनी इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं, राइट, बट स्टिल वो नॉन हेरिटेबल चेंजेस शो हो रहे हैं, तो हम उन्हें इकोफीन बोलते हैं। अगर उन्हीं में हेरिटेबल चेंजेस आ जाते हैं और वो डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, तब हम उन्हें कहते हैं इकोटाइप, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं कोई भी हेरिटेबल चेंज हमें देखने को नहीं मिलते, और किस में होते हैं? इकोफीन में। और इसमें क्या मिलते हैं हमें? हेरिटेबल चेंज हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अगर इको टाइप की बात करें तो वो सिमिलरली एक इकोसिस्टम की तरह है, जिसमें हम एबायोटिक फाइटिक रिएक्शंस पढ़ते हैं और बहुत सारी स्पीशीज वहां पर इंटरेक्ट कर रही होती हैं। और इकोटोन की बात करें तो इकोटोन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें टू डाइवर्सिटीज मैच हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इकोसिस्टम है, दूसरा इकोसिस्टम है, जो ओवरलैप है उसे हम इकोटोन कहते हैं। तो देखिए कैसे इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अगर आप अच्छे से, अगर आपको डेफिनेशंस के बारे में अच्छे से पता हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, राइट। और जो मेन कंफ्यूजिंग का पार्ट था वो मेनली बी और सी में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। क्रोकस स्टाइवस बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिली। तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग टू इरिडिएसी फैमिली, राइट, ना कि मालवेसी, अकैंथेसी एंड स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली को, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू द लॉन्ग फाइबर ऑफ कॉटन लिड। तो अब देखते हो ये कॉटन है, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि किसी कॉटन के फाइबर्स नहीं है, राइट। तो उनको हम क्या बोलते हैं? लाइनन, कॉइज, लिंट या फर्स। अब अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो ये कॉटन का सीड है, और इसके साथ अटैच्ड होते हैं ये वाइट वाइट से फिलामेंट से प्रेजेंट होते हैं, और हम इनको लिंट बोलते हैं। क्लियर, राइट। तो देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको इजीली कर सकते थे अगर आपको इसके बारे में पता हो। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस कितने फ्रूट्स के ऊपर बेस्ड हैं, फ्रूट की टाइप्स के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। और कुछ इसके एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अच्छा है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। मोटाइल स्टेज इज अब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे। तो ये अब्सेंट होती है ना, देखिए वुचेरिया में तो ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वोलवॉक्स में भी प्रेजेंट होती है, फ्यूकस में भी प्रेजेंट होती है, बट ब्रैटोक्स स्कोर्पम में ये अब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये है आपका ब्रैटोस्कोपम, ठीक है। तो ये कुछ दिखने में ऐसा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो पाइनस गर्गार्डियाना इज कैरेक्टरिस्टिक ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो ये जो होता है वो स्पेशली कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में, ठीक है, ना कि सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट और ड्राई अल्पाइन स्क्रब में। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अगर आपको पता हो, ठीक है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। तो एक क्वेश्चन आपका नेशनल पार्क के ऊपर बेस्ड था, और आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन भी था आपका जो बोटानिकल गार्डन के ऊपर बेस्ड था। तो देखो एक बोटानिकल गार्डन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया और आपका एक नेशनल पार्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप नेशनल पार्क को इसको करके जा सकते हो, वहां से एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें तो हम, एपोगैमी इज अ फर्न वाज रिप्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ठीक है। तो इसका आंसर है
फार्लो। ठीक है, तो फार्लो ने रिपोर्टेड किया था वो, ना कि वोवर ने और डुएरी ने और स्प्रोन ने। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू अ मेड्यूलेटेड स्टील। तो ये टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर स्फीनो स्टील के लिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो स्फीनो स्टील कुछ ऐसी होती है, एक ब्रेक्ड स्टील की तरह, जिसमें जाइलम फ्लोइम होते हैं, बट यहाँ से एक्सिलरी जो हैं वो टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, अगर सब स्टील की बात करें, ना कि हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील और प्लेक्टो स्टील। ठीक है, प्लेक्टो स्टील। तो ये स्टील्स की टाइप में हम मेडलेटेड स्टील्स, स्पेसिफिकली हम स्फीनो स्टील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नेम ऑफ बर्ड्स नेस्ट फर। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो देखिए, ये आप देख देख सकते हो, बर्ड्स नेस्ट फन कुछ ऐसा है दिखने में, राइट? ये है आपका बर्ड नेस्ट फन, और ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, जो इसका नेम है एक्चुअल में, कॉमन नेम, जो उसका बोटानिकल नेम है वो है एस्पेलिनियम नीडियस। ठीक है, तो इसका नेम है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि कॉमन नेम के ऊपर बेस्ड हैं, और आपको बताना है कि इनका बोटानिकल नेम क्या है। तो यहाँ से अभी तक 3-4 क्वेश्चन हमें नजर आ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाना। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करें हम क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ लूज स्मट ऑफ वीट। तो ये 2024 में भी क्वेश्चन आया था, तो देखिए 2023 में भी क्वेश्चन है ये, तो स्मट के ऊपर बेस्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अस्टियोलोगो ट्रिटिका, ना कि अल्टरनेरिया ट्रिटिका, यूरोसाइटिसिस एग्रोपटाई और टिलिएटा इंडिका। ठीक है, तो एस्टिलिगो ट्रिटिका इसका आंसर। तो आप देख पा रहे हो, ये काउस कर रहा है, ये लूज मट ऑफ वीट। तो आप जो देख रहे हो इस वीट में जो डिसीज है वो किसके थ्रू है? विद द हेल्प ऑफ अस्टिलिगो ट्रिटिका के थ्रू। तो देखो कैसे रैप्चर हो चुके हैं ये सारे के सारे। ठीक है, डिसीज हैं इस वक्त। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करें, तो सेक्स ऑर्गन्स इन चारा आर। तो ये दो +1 +2 से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। और इसका जो आंसर है वो है मल्टी सेलर और जेक्टेड होते हैं इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ना कि यूनिसेलर नॉन जेक्टेड, और मल्टी सेलर नॉन और यूनिसेलर जेक्टेड। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, आप इसको इजीली कर सकते थे, राइट? अब नेक्स्ट मूव करें हम क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज द सोर्स ऑफ कैरागिनियन। तो स्पेसिफिकली जो यूज किया जाता है और एल्गे वो है कैंड्रस क्रीपस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये कैरागीन है, ऑब्टेन की जाती है, वेरियस पर्पस के लिए यूज की जाती है, ना कि फ्यूकस, ना कि सकैरियना और सारगैसम भी नहीं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो क्या है वो? कैंड्रस क्रीपस, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉसेस इज कॉमनली नोन एज कोर्ड मॉस। तो देखो, मॉस के कॉमन नेम से पूछा गया आपको कि इसका एक्चुअल में नाम क्या है। ठीक है, तो जिसका नेम है वो है फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। तो अब जो देखते हो कॉमन मॉस, तो वो ये है। ठीक है, उसका नेम क्या है? फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, और जिसे हम कॉर्डमोस बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, पोरेला इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो, आपको एग्जाम्पल देके पूछा है कि वो क्या है, मोस है, लिवरवॉर्ट है, हॉर्नवॉर्ट है, ठीक है, थैलोस या लीफी हॉर्नवॉर्ट है। तो जो पोरेला है वो है लीफी लिवरवॉर्ट। ठीक है, तो देखो, आपको एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए, एज वेल एज आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से जो भी आप एग्जाम्पल लेके चल रहे हो वो कौन से फाइलम में है। क्लियर? अब नेक्स्ट मूव करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स अमीनो एसिड इज एरोमेटिक इन नेचर। देखो, ये तो इजी था, ग्लाइसिन भी नहीं है, राइट? तो जो एरोमेटिक नेचर का है वो ग्लूटामिक भी नहीं है, एलानिन भी नहीं है, तो ये क्या है? ट्रिप्टोफैन है, जो कि एरोमेटिक इन नेचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर प्लास्टिक दैट स्टोर एंड सिंथेसाइज लिपिड। तो आपको ऐसी प्लास्टिक बतानी है जो कि स्टोर भी करे और सिंथेसाइज भी करे लिपिड को। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट, ना कि अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और इटियोप्लास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ग्लाइकोसिलेट साइकिल टेक प्लेस इन। तो ये किस में होती है? ये हमें पेरोक्सीजोम में देखने को मिलती है, ना कि क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया में। पफपोल्स आर अ टाइप ऑफ। तो हम जब पफपोल बोलते हैं, ठीक है, वो किसके टाइप में के अंडर आता है? तो ये आता है फंजाई के
टाइप में, ठीक है, टाइप ऑफ फंजाई, ना कि ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे और ग्रीन एल्गे। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज अ सोर्स ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग दैट इज नोन एज पैक्ली टैक्सल, ठीक है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती है और किस पे मिलती है ये हमें मिलती है टेकस ब्रेविफोलिया में मिलती है। तो देखो जितने भी आपके पास हैं, चाहे वो मोक्सिस हैं, फुनेरिया मोक्सिस हैं, ठीक है, आपके पास ब्राइफाइट्स हैं, आपके पास फंजाई हैं, और आपके पास जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और प्रीडोफाइट हैं। तो आपने सभी के एग्जाम्पल्स एज वेल एज जो कि यूज किया जाता है उनमें जो भी केमिकल्स हैं प्रेजेंट हैं, कंपाउंड्स हैं, तो वो आपने पढ़ के जाना है। वहां से आप देखो मैक्सिमम हमें क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओब्यूज इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। तो ये ओब्यूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। तो जिम्नोस्पर्म में कौन सा ओब्यूल प्रेजेंट होता है, तो वो होता है ऑर्थोट्रोपस। और एंजियोस्पर्म में मेनली एनाट्रोपस होता है, एम्फिट्रोपस भी है, सीनोट्रोपस भी है। तो ये तो आगे टाइप्स हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑर्थोट्रोपस ओब्यूस हमें कैसे दिखने को मिलता है, राइट, जिसमें ये माइक्रोबाइलेंट है और ये है चलेजाइलेंट। तो जिसका राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट करें हम क्वेश्चन की तरफ मूव। बेसल मेरिस्टेम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो जो बेसल मेरिस्टेम है वो एंथोसिरोस में हमें देखने को मिलता है, ना कि स्फैग्नम में, रिकिया में, फुनेरिया में। तो ठीक है, ये वाले ऑप्शंस गलत हैं। जो राइट आंसर है वो उसका है एंथोसिरोस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, राइट। तो जो है एक्चुअल में इसका आंसर वो है बेंथम और हुकर, ना कि एंग्लोरोफ्रेंटल, हचिंसन और टैक्टनम, राइट। तो डी इसका राइट आंसर है। इंफीरियर ओवरी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो आपको बताना है कि जो इंफीरियर ओवरी है वो कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो पहले एक बार देख लेते हैं। ये है सुपीरियर ओवरी, ये है इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी में ये होता है कि जो ओवरी है वो अबव पे है और उसके बिलो में क्या है, सेपल और पेटल। बट इंफीरियर ओवरी में देखें तो ओवरी जो है नीचे है और सेपल और पेटल है अबव है ओवरी से, ठीक है, लाइन से। तो ये प्रेजेंट होता है मैरी गोल्ड में। तो आपको ओवरी और ओब्यूल कितने टाइप के होते हैं इससे क्वेश्चन बेस्ड हमें देखने को मिले हैं। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरीज कितनी टाइप की होती हैं और उनके अंदर कौन सी क्लासेस आती हैं प्लांट्स की, और उनके एग्जाम्पल्स, राइट। अब नेक्स्ट मूव करें हम क्वेश्चन की तरफ। सिट्रस कैंकर इज काउस्ड बाय। तो ये कौन काउस करता है? इट इज काउस्ड बाय द रोड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देखो इसका हमने इन्होंने एक्चुअल में कौन काउस करता है वही पूछ लिया है। किस शेप में है? रोड शेप में है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, क्लियर, ना कि वायरस, माइकोप्लाज्म, और ना ही रोड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट मूव करें हम क्वेश्चन की तरफ। तो गाइनोस्टीनियम इज प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ, ठीक है। तो देखो ये है एक कंडीशन, एक टाइप है, ठीक है। तो ये हमें कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलती है। तो देखो आप देख सकते हो इसके फ्लावर को। तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है दैट इज गाइनोस्टीनियम, राइट। और ये इसके पेटल हैं, ये कॉलम है, ये हुड्स हैं। तो मॉडिफिकेशन जो हमें देखने को मिल रही है, तो ये कैलोट्रॉपिस के फ्लावर्स में हमें देखने को मिलती है, ना कि नीरियम में, मेलवेस्ट्रम में और एस्टर में। अब नेक्स्ट को मूव करें हम क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ फैमिली मेलविएसी एपिकैलिक्स इज एब्सेंट इन। तो देखो एपिकैलिक्स कहाँ एब्सेंट होता है? तो ये एब्सेंट होता है एबिटिलियन में, ठीक है, ना कि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ मूव करें। टेट्राडाइनमस स्टेमन आर फाउंड इन। एक होता है डाइडाइनमस, एक होता है टेट्राडाइनमस। तो टेट्राडाइनमस में होता है टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग स्टेमन, और मोर देन टू और लॉन्ग स्टेमन। तो देखो टू शॉर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें टू टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं, किसकी, स्टेमन्स की देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक होते हैं शॉर्ट, राइट, और एक होते हैं लॉन्ग। बट इन केस ऑफ डाइडाइनमस में, ठीक है, हमें सिर्फ एक ही टाइप, वन टाइप के ही स्टेमन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक, राइट। अगर लॉन्ग होंगे तो लॉन्ग होंगे, शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट होंगे, ठीक। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो हमें देखने को मिलते हैं ब्रासिका कंपेस्ट्रिस में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चले क्वेश्चन की तरफ। ओवरी इज ऑब्लिक प्लेस्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिली, ठीक है। तो ये स्पेशल करेक्टर है, ये प्लेस्ड होता है
सोलेसी फैमिली में, ना कि रेनुक्लेसी फैमिली में, रूटेसी फैमिली में और मालवेसी फैमिली में। ठीक है, तो देखिए कुछ स्पेशल एक करेक्टरिस्टिक है जो कि सोलेसी फैमिली में ही हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टोबैको मोजाइक वायरस। इसके बारे में जो बात है वो ट्रू नहीं है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन। इट वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज करेक्ट। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट हैज अ रोड लाइक appearance, राइट। अनदर वन है द वायरस फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय द एडोल्फ मेयर, तो ये तो गलत है, तो डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी ग्रोथ इज absent इन, तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में absent होती है? तो वो absent होती है मेज में, ठीक है, ना कि कैरेट में, पोटैटो ट्यूबर में, ट्यूबरस रूट ऑफ व्हीट पोटैटो में। तो सी है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ जो 50। विच ऑफ द फ्लोइंग जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली नोन एज मीडियन हेयर ट्री। ठीक है, तो इसे स्पेसिफिकली यूज किया जाता है जिंक को बाइलोबा के लिए। और ये हमने 2024 में देखा था, ये लिविंग फॉसिल्स में इंक्लूड किया जाता है। तो ये देख पा रहे हो आप, ये है जिंक को बाइलोबा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबोलिक बायोकेमिकल पाथवे। ठीक है, तो जिसमें आता है ना कि ग्लाइकोलिसिस है, बीटा ऑक्सीडेशन भी नहीं है, पॉलीमरेशन भी नहीं है, ये है सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट। अब नेक्स्ट है सोरिडिया आर फाउंड इन। ठीक है, तो ये किस में मिलते हैं हमें? लाइकेंस में, क्लब मॉसिस में, हॉर्नवॉर्स में या लिवर वॉर्स में? तो एक्चुअली जो सोरिडिया होते हैं ना, ये देख पा रहे हो आप, ये स्पोर्स हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं लाइकेंस में। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है लाइकेंस में, जिसमें कि अब देख पा रहे हैं कुछ एल्गे हैं, कुछ फंगल हाइव, ये फंगल हाइव में है, ये एल्गे लेयर है। तो यहाँ से सोरिडिया मूव होते हैं स्पोर्स की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एंजाइम रिविस्को। अब आपको बताने की जो नहीं है ट्रू अबाउट रिविस्को एंजाइम। तो बात करें रिविस्को एंजाइम की तो पहला ऑप्शन है इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लीफ, तो ये तो करेक्ट है। Mn2 पॉजिटिव आयंस आर नीडेड फॉर इट्स एक्टिविटी, इसको होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शंस की तरफ। इट कंसिस्ट ऑफ अ टू प्रोटीन सबयूनिट्स, ये तो सही है। ठीक है, इट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट मेजर स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन, तो ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो है आपकी बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड मोनोक्लाइमिक्स थ्योरी। तो जो मोनोक्लाइमिक्स थ्योरी थी वो क्लीमेंट ने प्रोड्यूस की थी, ना कि एग्लर ने, विटाकर ने और टेंसले ने। ठीक है, तो आपको थ्योरीज भी याद रखनी है कि किसने क्या प्रोड्यूस किया था। देखो देखो, ये वाला जो पेपर है वो मैक्सिमम हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? दैट इज नाइट्रोबैक्टर, राइट, ना कि सीडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस। तो ये जो इसका आंसर है वो है नाइट्रोबैक्टर। अब नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट सीडो यूरिडीन। तो देखो ये है आपका यूरिडीन, और सीरो यूरिडीन सिमिलरली अब देख पा रहे हो यूरिडीन की तरह है, पर इसमें चेंजेस क्या है? यहाँ पर चेंजेस है, देखो, और ये डबल बॉन्ड का चेंजेस है, और लगभग स्ट्रक्चर तो सेम है। तो है तो ये यूरिडीन की तरह ही सिमिलर, बट एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज है। तो आपको बताना है कि जो है अनट्रू है। तो अगर ए की बात करें ऑप्शन की, is an isomer of uridine, right? Uracil is attached by NC glycosidic bond। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा रिमूव करके देखें हम, तो ये NC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। तो शुगर के साथ ये है, यूरिडीन तो एन के साथ अटैच्ड है शुगर के साथ। बट इन केस ऑफ यूरिडीन, अब स्यूडो यूरिडीन की बात करें तो ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, ना कि नाइट्रोजन के साथ, राइट। तो बी गलत ऑप्शन है। यूरसिल इज अटैच्ड बाय द सीसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड इज यूबिक्विटियस इन टीआरएनए। ठीक है, तो जो इसका आंसर की में आंसर दिया है वो है बी। तो एक्चुअल में जिसका आंसर है वो है सी। तो देखो आप देख सकते हो यूरेसिल जो अटैच्ड है वो है एन से सी। ठीक है,
ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, ना कि सीसी बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं जो स्यूडो यूरोडीन है वो सीसी बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। राइट, तो जिसका राइट आंसर है वो है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। 57 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉनसेंस कोडोन। तो कौन सा है जो नॉनसेंस कोडोन नहीं है, मतलब स्टॉप कोडोन की तरफ वर्क नहीं कर रहा। यूएजी, यूएए, यूजीए। तो एक्चुअल में जिसका आंसर है वो है यूसीए। और ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्टॉप कोडोन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज इन्वॉल्व्ड इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये वाला क्वेश्चन है आंसर की में ड्रॉप हो गया था, ठीक है, तो इसका आंसर नहीं दिया था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। तो आपको बताना है कि एक्सीटू कंजर्वेशन जो है मेथड मेथड है, एक्सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, इसमें से कौन सा जो है वो नहीं आता है इसके अंदर। एक्सीटू में क्या होते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी एरिया से स्पीशीज को, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, उस स्पीशीज से आइसोलेट कर देते हैं उसे, और एक पर्टिकुलर एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ की उसे कंजर्व करके रखा जाए, उस पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना आए, चाहे वो प्रिडेशन हो, ठीक है, चाहे वो हंटिंग हो। राइट, तो इसमें जो इसका एग्जाम्पल है वो है बायोस्फीयर, ना कि सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, बोटानिकल गार्डन। देखो टिश्यू कल्चर में तो आप टिश्यू को आइसोलेट करते हो, ठीक है, और बोटानिकल गार्डन में तो आप कहीं से प्लांट लेके आते हो, उसे आप लगाते हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होती हैं। बट इन केस ऑफ सीड बैंक, आप सीड बैंक में भी ऐसा करते हो। बट जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना, उसी को ही हम बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो पर्टिकुलर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, फ्लोरा और फोना जो है वहाँ पे वो सेफ रहें। राइट, तो ये इन सीटू मेथड्स में आता है ऑफ कंजर्वेशन में, इंस्टेड ऑफ एक्स सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट मूव करें हम क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। Cryptochrome, a plant photoreceptor, was first identified in which of the following plant? तो क्रिप्टोक्रोम क्या है, सिमिलरली एक प्लांट फोटोरिसेप्टर की तरह वर्क करता है। तो ये आइडेंटिफाई किया गया था इन अराबिडोप्सिस थैलियाना में, ठीक है। और जो अराबिडोप्सिस थैलियाना है वो एक मॉडल प्लांट है, राइट, ना कि जियामिस, एलिमसेपा और निकोटीनिया टोबैकम। राइट, अब नेक्स्ट मूव करें हम क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो ये की थी श्मिट ने, राइट, ना कि एसयूए ने, हैंस्टीन ने और गुटनबर्ग ने। राइट, तो ए सी, ए बी एंड डी ऑप्शन तो आपके गलत हैं, तो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है। अ टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी वेयर अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज लॉस्ट इज नोन एज, जिसमें कि होमोलोगस पेयर मतलब दो क्रोमोसोम है, ठीक है, अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है लॉस हो जाता है। चलिए इससे पहले एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। डाइसोमी में आप देख पा रहे हो ये नॉर्मल है। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। डबल मोनोसोमी में पहले एक फिर एक, और नलीसोमी में क्या हो रहा है, दो क्रोमोसोम जा रहे हैं, ठीक है। ट्राइसोमी में एक अटैच्ड हो जा रहा है, एडिशनल है। डबल ट्राइसोमी में एक ये दो बार हुई यहाँ पर। टेट्रासोमी में टू क्रोमोसोम अटैच्ड हो रहे हैं, और पेंटासोमी में तीन क्रोमोसोम यहाँ पर अटैच्ड हो रहे हैं। तो इन्होंने बोला है अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो नलीसोमी में ऐसा हमें देखने को मिलता है, लॉस हो जाता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका बी, ठीक है, ना कि मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी और टेट्रासोमी। अब नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 63 की। तो हाउ मेनी कोफैक्टर कंपोज फोटोसिस्टम वन। तो वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें कि कैटिनोइड, एक्जेंथोफिल्स, क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी मिलके बनाते हैं। और मोर देन 110, 100 से भी बहुत ज्यादा उनका होता है। अप्रोक्सीमेटली 400 टू 700 तक प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं लाइट को और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को करवाते हैं ये। अब नेक्स्ट मूव करें हम क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द हु एम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अराबिडोप्सिस थैलियाना। तो जो ट्रू नहीं है, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ब्रेसिकेसी, राइट। फर्स्ट प्लांट हुज जीनोम वाज सीक्वेंस्ड। नेक्स्ट वन, फ्लावरिंग प्लांट विथ स्मॉलेस्ट जीनोम इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इन अ प्लांट बायोलॉजी। तो ए एंड डी तो सही है, बट इनको इस बात करें तो जो इसका आंसर है वो है सी, फ्लावरिंग प्लांट विथ स्मॉलेस्ट जीनोम, दैट इज नॉट करेक्ट। और जो सीक्वेंस हुआ था वो भी सबसे पहले अरबिडोप्सिस ही हुआ था, ठीक है। तो ए बी एंड डी तो सही है, पर जो इसका गलत है वो है सी। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी जाता है,
जो कि नहीं है ट्रू अबाउट अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले, तो हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म फाइटोक्रोम? तो फाइटोक्रोम टर्म किसने दी थी? गिवन बाय द वेंट एंड थायमन, राइट। नेक्स्ट करें तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। विच हाउ मेनी एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलिसिस? तो टोटली कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो कितने होते हैं? हाउ मेनी एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलिसिस? टोटली 10 होते हैं। इन द यूकैरियोटिक सेल टीसीए साइकिल अकर्स, तो कहाँ पे होती है टीसीए साइकिल? matrix of mitochondria, along outer membrane of mitochondria, in the inner membrane of mitochondria and along plasma membrane। तो इसका जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फॉरिजन जीन इन बीटी कॉटन? तो आप जो बीटी कॉटन जो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, राइट, तो उसमें जो जीन का सोर्स है, फॉरिजन जीन को हम यूज करते हैं, तो वो कहाँ से ड्राइव्ड होती है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्म या फंगस? तो वो ऑब्टेन करते हैं हम बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रियोनिजेनिस। ठीक है, बैसिलस से हम ऑब्टेन करते हैं, तो वहीं से नाम लिया गया है बैसिलस थ्रियोनिजेनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट द राइबोलूस 1,5 बिस्फोस्फेट और आरयूबीपी? इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू है। तो देखते हैं हम। पहले ऑप्शन ए, इट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज करेक्ट। तो ये C3 में और एज वेल एज C4 साइकिल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन की तरफ। इट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन प्लांट। ठीक है, और नेक्स्ट वन हम चले, इट इज फाउंड इज ओनली इन प्लांट। आगे मूव करें हम तो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द एंड्रयू बेंसन। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो है सी, इट इज ओनली, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट। तो ये इनकोरेक्ट है। ठीक है, तो इसे जो डिस्कवरी किया था वो एंड्रयू वेंसन ने किया था। ठीक है, इसे कैल्विन वेंसन के नाम से के अकॉर्डिंग भी C3 साइकिल का नाम दिया गया है। और ये प्राइमरी एक्सेप्टर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसमें? प्लांट में। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है? सी। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ रूट पैरासाइट? तो देखो, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ रूट पैरासाइट। तो कौन सा ऐसा जो रूट पैरासाइट की तरह नहीं है? तो इसमें है ओरोबानाके, स्ट्रिगा, विस्कम और रिफ्लेक्शिया। ठीक है, तो विनो रिफ्लेक्शिया एक पैरासाइट की तरह वर्क करता है, स्ट्रिगा प्लांट भी पैरासाइट की तरह वर्क करता है। ठीक है, और ओरोबैंके भी पैरासाइट की तरह वर्क करता है। तो विस्कम है वही एक ऐसा प्लांट है जो कि पैरासाइट की तरह नहीं वर्क करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रेगुलेट द सुपर कॉइलिंग ऑफ DNA मॉलिक्यूल? तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, राइट, तो आप देख पाते हो जब बहुत सारी सुपर कॉइलिंग हो जाती है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, राइट। तो जिसको रेगुलेट करता है वो होता है टोपो आइसोमरेज, ना कि हेलिकेज, लाइगेज और DNA प्राइमेस। तो DNA प्राइमेस तो प्राइमर को ऐड करता है, उसको फॉर्म करता है। लाइगेज क्या करता है? अटैच्ड करता है DNA के स्ट्रैंड्स को। हेलिकेज जो सुपर कॉइलिंग है उसको उसको ओपन करता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। पर जो सुपर कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने वाला कौन सा होता है? टोपो आइसोमरेज, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरियोट्स वाज द फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाइड? तो एग प्लांट में होता लेटेंट वेरियोट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वेरियोट्स, पीच लेटेंट मोजाइक वेरियोट्स, एवोकाडो सन ब्लोच वेरियोट्स। तो इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वेरियोट्स। Which of the following interaction among species is least likely to affect population size? तो देखो कौन सी ऐसी इंट्रैक्शन है जो लीस्ट अफेक्ट कर रही है पॉपुलेशन के साइज को? तो इसमें क्या है? कंपटीशन, कमेंसलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म। तो देखो, कंपटीशन में क्या हो रहा है? ठीक है, कंपटीशन एक नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव में, जिसमें सॉरी दोनों नेगेटिव नेगेटिव में आती है इंट्रैक्शंस में, जिसमें कि दो स्पीशीज लड़ रही हैं, compete कर रही हैं, इट मे बी फॉर फूड, मेट, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, राइट। कोमेंसलिज्म में क्या हो रहा है? एक को बेनिफिट, एक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट। एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। प्रिडेशन में क्या हो रहा है? एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को बेनिफिट नहीं होता। और पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है, एक को बेनिफिट नहीं होता है, राइट। तो जो लीस्टली अफेक्ट करी पॉपुलेशन साइज को वो है कमेंसलिज्म।
अब नेक्स्ट मूव करें हम, रेस्पिरिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट ऑफ राउवोल्फिया सर्पेंटिना, इज अ टाइप ऑफ। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है रेस्पिरिन, राइट। तो जो राउवोल्फिया सर्पेंटिना होता है ना, उससे बहुत सारे केमिकल को आइसोलेट किया जाता है, जैसे कि रेस्पिरिन, सर्पेंटीन, ठीक है, सर्पेंटाइन भी है इसमें एक एग्जाम्पल। तो ये जो रेस्पिरिन है वो एक्चुअली बिलोंग करता है एल्कोलॉइड वाली क्लास को, ना कि ओलियोरेजिन को, टैनिन को, टर्पीन को, ठीक है। तो वो क्या है, एक अल्कोलॉइड कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये है आपका एक अल्कोलॉइड कंपाउंड। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द लोअर कोल्ड वाटर जोन ऑफ द लेक। तो देख लिखते हैं, सबसे पहले जो लेक में ना तीन तरह के जोन होते हैं, ठीक है। एपी एपिलिमिन, एपिलिमिनियन, मेटालिमिनियन और हाइपोलिमिनियन। तो जो एपिलिमिनियम होता है ना वो वार्म होता है, ठीक है, लेस डेंस होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, जो ऑक्सीजन अमाउंट बहुत हाई होता है उसमें। मेटालिमिनियन की बात करते हैं, वो सीडी टेम्परेचर होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर वार्म होता है। वो भी टाइम के होता है, डेप्थ के साथ टेम्परेचर जो होता है कम होता चलता है, और प्रिवेंट मिक्सिंग। और जो हाइपोलिमिनियन होता है वो कोल्ड होता है, डेंस होता है और एनऑक्सीजनिक होता है, राइट। तो जो लोअर कोल्ड वाटर जोन होता है लेक का, वो क्या होता है, एपोलिमिनियन, ना कि मिथाइल, हेडल और एबेसिल। तो ये इन्हीं के नाम है, ठीक है। तो अभी तक आपका जो पेपर था, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू 2024 से 23 का पेपर थोड़ा सा टफ था, क्योंकि ये मोस्टली जो क्वेश्चन बेस्ड थे वो आपके मेमोरी बेस्ड थे, आपकी हिस्ट्री को टच किए हुए थे। और आपका जो नॉलेज था जिम्नोस्पर्म, ट्रिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म को लेकर, और मोसिस, ब्रायोफाइट्स को लेकर, फंजाई के ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे, पर मेनली जो पोर्शन आपका लिया गया था वो ट्रिडोफाइट पे था, जिम्नोस्पर्म पे था, एंजियोस्पर्म पे था। तो उन पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ओवरऑल जो पेपर है वो आपका सही था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इसको कवर किया होगा तो आपके अच्छे से मार्क्स तो बनेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अपने, अगर आप चाहते हैं कि आगे की तैयारी करें और विद विद गुड मार्क्स, ठीक है, 2025, और अगर आप 2026 को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट को लॉग कर सकते हैं, विजिट बायोटेक सेपियन के नाम से। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे और भी पेपर्स प्रेजेंट हैं, इट में भी जो है वो जोलॉजी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, ठीक है। और विद आप अगर गेट को टारगेट करना चाहें तो गेट के भी हैं, और यू नेट के भी हैं, ठीक है, आईटी जैम के भी हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अब नेक्स्ट सीरीज में हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।